हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम सीटेट पीवाईक्यू के लैंग्वेजेज के पेपर देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम पेडागोगी, मैथ्स एंड ईवीएस को देख चुके हैं। हम पेपर फर्स्ट के पेपर को देख रहे हैं। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज मुश्किल नहीं होती है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 120 से ऊपर स्कोर कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ना कुछ बच्चों के साथ बैड लक हो जाता है। क्या हो जाता है ना, उनको वो लैंग्वेज समझते नहीं है। जैसे कि आपका, मैं अभी समझा देती हूँ। जैसे कि आपकी 5 कैटेगरी में आपका पेपर बटा होता है। पहली कैटेगरी तो हमने देख लिया था पेडागोगी का, दूसरी कैटेगरी हमने देख लिया था मैथमेटिक्स का, तीसरा हमारा था ईबीएस का। अब चौथा जो हमारा कैटेगरी होता है वह लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में आपको जो अपना, जिसमें आप टीचर बनने के बाद फ्यूचर में आप जिस लैंग्वेज में पढ़ाओगे वो अपना लैंग्वेज होता है। वो लैंग्वेज आपको चूज करना होता है फोर्थ कैटेगरी में। कई बच्चे क्या करते हैं ना, फोर्थ कैटेगरी के ही इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन कर देते हैं, हिंदी वाले भी क्वेश्चन कर देते हैं, और फिर वो सोचते हैं उनका पेपर खराब हो जाता है, वो नहीं निकाल पाते हैं। तो आप बच्चों के साथ कुछ बैड लक ना हो, इसलिए इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए, सीटेट में लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। सीटेट में आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है, ठीक है। सीटेट में टोटल 2 लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज 1 आप जो सेलेक्ट करते हैं यह आपकी टीचिंग लैंग्वेज होती है। जब आप टीचर बनेंगे तो आप उसी लैंग्वेज में, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम का टीचर बनेंगे, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आप हिंदी में कंफर्टेबल है, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज किया है, ठीक है, तो आप सिर्फ लैंग्वेज 1 फोर्थ कैटेगरी में हिंदी का ही पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें इंग्लिश वाले पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, आपका पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे, उसको भी समझेंगे। देखिए, लैंग्वेज 2 में अब आप दोनों में एक ही पेपर चूज नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में भी हिंदी, लैंग्वेज सेकंड में भी हिंदी, ऐसा भी आप चूज नहीं कर सकते हैं। एक में आपको अलग चूज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने पेपर लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज कर लिया है, तो लैंग्वेज टू में आपको इंग्लिश या कोई और उर्दू कोई और अगर आपकी भाषा है तो वो आपको चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? तो मतलब सेक्शन 4 में आपको बस 30 क्वेश्चन ही करना है। फिर आपको चले जाना है सेक्शन 5 पे, उसमें जाके 30 क्वेश्चन करना है। आप फोर्थ कैटेगरी के सारे क्वेश्चन करने में मत लग जाइएगा, नहीं तो आपका पेपर खराब होने वाला है। देखिए, अब इंग्लिश और हिंदी बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, दूसरे से फॉर्म भरवा लेते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं होता है कि पेपर फोर्थ में उन्होंने इंग्लिश फिल किया या हिंदी फिल किया, इसमें से भी आपका नंबर खराब होता है। तो अगर आपने खुद से किया तो सही, आपको पता होगा कि कौन सा फोर्थ कैटेगरी में क्या करना है, आपको फिफ्थ में क्या करना है। अगर किसी और से फॉर्म फिल करवाया तो आप उनसे पूछ लीजिए और नोट डाउन करके रख लीजिए, पेपर में ये गलती मत करिएगा। देखिए, इंग्लिश और हिंदी कैसे चुनते हैं? ऑप्शन 1 में सबसे ज़्यादा या तो लैंग्वेज हिंदी या तो इंग्लिश चुना जाता है। तो लैंग्वेज 1 बच्चे हिंदी ही रखते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, अधिकतर बच्चे यहाँ हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को अपना लैंग्वेज 1 बना लेते हैं, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश होते हैं। तो आप फोर्थ कैटेगरी में जाके हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकंड में जाके इंग्लिश का सॉल्व। मैं तो सबका सॉल्व करवा रही हूँ, इसीलिए मैं पहले कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ, ठीक है। आपको तो सॉल्व सब करना है, क्योंकि अभी आप PYQ लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन इसमें आएगा उसमें नहीं आएगा, आता है, लेकिन अभी आप PYQ लगा रहे हैं तो सब सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे तो आप फोर्थ कैटेगरी से बस 30 क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ कैटेगरी से बस 30 क्वेश्चन करेंगे। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी बोला था कि दोनों में एक ही भाषा आप नहीं सुन सकते हैं, दोनों में हिंदी हिंदी और दोनों में इंग्लिश इंग्लिश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपका नंबर खराब हो जाएगा, उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। फॉर्म भरते समय ही ये लैंग्वेज सिलेक्शन सेक्शन आता है, उसी में आपको लैंग्वेज जाके सेलेक्ट करना होता है। आप अभी तक अगर फॉर्म भर दिए, फरवरी में एग्जाम है तो आप सेलेक्ट कर चुके होंगे, बस आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका फोर्थ में क्या है और फिफ्थ में क्या है। तो चलिए, अब बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपना क्वेश्चन पेपर के पास। अब आप अपना देख ले बेस्ट चॉइस। देखिए, हमारा क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ गया। देखिए, हमारा फोर्थ है ना, देखिए क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम एज इट इज। देखिए, पार्ट आपका है 4, यहाँ से समझिए, पार्ट आपका है 4। अगर फोर्थ में आपने इंग्लिश को चूज किया है, लैंग्वेज इंग्लिश को चूज किया, तो आप ये वाला सेक्शन को क्लियर करेंगे। अगर आपने इसको चूज नहीं किया है, आपने हिंदी को चूज किया है, तो ये 30 क्वेश्चन कराने के बाद हिंदी का भी पेपर आएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, सबसे पहले तो आपका एक पैसेज आएगा बड़ा सा, जो कि आपको पढ़ना जरूरी है, और ये इसी पैसेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी ग्रामर बेस रहता है। अगर आपको ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम है
तो आप मेरे ग्रामर बूस्टर सीरीज से जुड़ सकते हैं। ज़्यादातर कंजक्शन वगैरह पूछा जाता है इसमें, और सिनोनिम्स एंटम्स वगैरह पूछा जाता है, तो मैंने वो करवा रखी हूँ। अगर आपको करना है तो आप आके देख सकते हैं, चैनल के विजिट कर सकते हैं। तो देखिए इतना बड़ा ये पैसेज है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए यहाँ 90 तक हमारा ईबीएस था, 91 से देखिए अब ये शुरू हो रहा है। 91 है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इरर। आपको देखिए ये है एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको इरर बताना है कि इरर ए पार्ट में है, बी में है, सी में है या डी में है। ठीक है, तो चलिए हम सीधा अब आंसर पे अब डीलिंग करते हैं। तो 91 का आंसर आपका है थर्ड। आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है थर्ड का बी, यानी ये वाला इरर है इसमें। ठीक है, इसमें जो पहले से टिक लगा हुआ है आप उसको सही नहीं माने, मैं आपको एक्यूरेट आंसर बता रही हूँ, वो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। ये देखिए लैंग्वेज का पेपर है, दोनों साइड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक साइड हिंदी इंग्लिश नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 92 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको पैसे से रिलेटेड स्टेटमेंट है, उसमें से पूछ रहा है कौन सा ट्रू है, तो इसका आंसर है फोर्थ। कौन सा है? फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 का ऑप्शन है फर्स्ट, इसका ऑप्शन है फर्स्ट। आप क्वेश्चन रोक के पढ़ लें और अपना PYQ खुद से लगाएं, तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी इससे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94 का ऑप्शन है 4। ठीक है, चिल्ड्रन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट रेन ऑफ द समर। जब फर्स्ट रेन होती है तो बच्चे क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं बताइए? बारिश में भीगने का मन करता है ना, दौड़ने धूमने लगते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, द टीनी स्प्रिंग इशू फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाई। 95 का ऑप्शन है 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पे। देखिए 96 क्या है, 96 का टू बिकम पार्ट ऑफ रिवर अ टाइनी ड्रॉप हैज़ टू। 96 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। 97 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द मोस्ट सिमिलर मीनिंग। देखिए मैंने अभी बोला था सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, अधिकतर पूछे 3 क्वेश्चन तो आपके बनते हैं, एक कंजक्शन से, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम्स बनते हैं, बाकी पैसेज से उठा के दे देते हैं क्वेश्चन। मीनिंग टू द वर्ड, देखो पाउंडिंग, आपका पाउंडिंग का सिमिलर वर्ड बताना है, तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका 4। क्लियर है? 98 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द मोस्ट अपोजिट। देखिए एक एंटम्स से आ गया क्वेश्चन, है ना, हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आप पैटर्न को क्लियर कर लेते हैं ना, तो आपको सीटेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप एक वन अटेम्प्ट में निकालेंगे इधर। 98 का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, एसेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरस्टैंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप, तो 99 का आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। क्या है ये ऑलमोस्ट, यहाँ पे क्या है देखिए एडवर्ब से क्वेश्चन है। आपको ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब मैं ना कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 हमारा हो गया है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 100 हमारे सामने, देखिए एक हमारा पोएम है दिया हुआ, और ये पोएम से अब हमारे क्वेश्चन बनेंगे 100 से लेके 105 तक। देख रहे हैं लिखा हुआ ना कि इसको पढ़िए, और 100 से लेके 105 तक इसको आपको करना है, इस पोएम के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम आर मेड बाय द फुल लाइक मी। तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा आंसर? 4। सिमिली। सिमिली से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप ये सब कंसेप्ट को क्लियर करिए। 101 का आंसर क्या है? 101 का आंसर है फर्स्ट। आंसर क्या है इसका? फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं 102। 102 क्या है? 102 द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फॉलोइंग ब्रिस्ट टू। इसका आंसर है थर्ड।
इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, सही से मैच करते जाइएगा खुद से। PYQ लगा के देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। 103 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा बड़ा कर दूं, हाँ देखिए 103 में देखते हैं। द ट्री प्रे टू गॉड, क्या प्रे कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, लिफ्टिंग हर आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको उठा के दे देगा इसमें से कि कौन सा सही है कौन सा गलत नहीं, यानी आपको पैसेज हर हाथ में पढ़ना ही पढ़ना है। एक 104 का आंसर है आपका 2। ठीक है, चलते हैं 105 है। 105 तक हमारा ये क्वेश्चन था, उसके बाद नया डायरेक्शन मिलेगा हमें। चलिए देखते हैं, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन लाइन 3 एंड 4। ठीक है ना, तो आपको 3 एंड 4 लाइन्स को पढ़ना है। उसमें क्या हो रहा है? अल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है ना, एलिट्रेशन। 105 का आंसर हो जाएगा, नहीं पर्सोनिफिकेशन है। इसका आंसर क्या है आपका? पर्सोनिफिकेशन। हमेशा क्वेश्चन बनते हैं ये, आप ये तीनों चारों पॉइंट को क्लियर करिए, है ना। एलिट्रेशन, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन, है ना। हिंदी में उसको अलंकार जो बोलते हैं, इंग्लिश में ये सिमिली और पर्सोनिफिकेशन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे, देखते हैं 106 क्या है। द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली assess स्टूडेंट लर्निंग ऑल्सो assess टीचर टीचिंग प्रोसेस। द स्टेटमेंट इज, बताइए अब स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो 106 का आंसर हो जाएगा 3, फुल्ली राइट है। आंसर क्या है इसका? फुल्ली राइट, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 107। ठीक है, 107, द लैंग्वेजेज विच द लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सलिक्टेड टीचिंग इज, है ना। जो बिना किसी मतलब के ही हम सीख जाते हैं, हमें सिखाया जाता है घर में बोलने के लिए, चलने के लिए, हम खुद ही ट्राई करते करते सीखते हैं ना। तो वो लैंग्वेज कौन सा होता है? फर्स्ट लैंग्वेज होता है, जो हम अपने घर से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट है 108। 108 का आंसर है 4। आप इसको पढ़िए, देखिए आपका टाइम कितना खराब करने के लिए लंबे लंबे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 का आंसर है थर्ड। इसका आंसर है आपका थर्ड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110। 110 का आंसर देखते हैं क्या है। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। अगर हम, आप ये ना पेडागोगी का क्वेश्चन है, आप इसको समझिए और करने की कोशिश करिए, खुद से लगाइए। जब आप कोई नया चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चों को टेक्स्ट बुक में, तो सबसे पहले आप किस पे फोकस करेंगे, उससे क्वेश्चन है। तो बताइए क्या करेंगे सबसे पहले आप? रिलेटिंग अ स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस फॉर लर्नर। पहले उनसे पीछे की बातें करेंगे, स्टोरी के बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें से जो जो है वो बच्चों को कितना पता है कितना पता नहीं है, उनको क्या ऐड ऑन करना है हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 यानी 111 पे। छोटा करती हूँ थोड़ा मैं, हाँ देखिए सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं अब अच्छे से, हाँ थोड़ा सा। The teacher asked learner to read loud in English class. This way of reading will। अगर कोई टीचर क्लास में लाउड रीडिंग करवा रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, क्या है इसका मतलब? तो इसका ऑप्शन है थर्ड, है ना। वो प्रोनाउंसिएशन को सही, रीडिंग बोल बोल के करने से प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, सही होती है। 112 इसका ऑप्शन होगा 2। इसका ऑप्शन होगा 2। मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस, मेरे पास जितने भी 5, 6, 7, 8 साल के पेपर हैं मैं बस आपके लिए डाल देती हूँ ताकि आपको वो एग्जाम में हेल्प करे, आपको बूस्ट करे, आपको नंबर दिलाने में मदद करे। मेरे पास अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है क्योंकि मेरा वीडियो इंग्लिश पे आता है। मैंने देखा कि सीटेट के बच्चों का पेपर आ गया है तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो 112 का ऑप्शन है 2, पर आंसर सारे एक्यूरेट बता रही हूँ मैं। ठीक है, आपके लिए मैंने इतना किया है, ढूंढा है सब आंसर सही से। 113 इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, ये सब पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ के करना है। ठीक है, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप भी थोड़ा सा मेरे को प्यार दिखाइए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट में
लिखिए कि आपको कौन सी ईयर का चाहिए। अगर मेरे पास वो पड़ा होगा पेपर तो मैं एट इट इज वैसे ही डाल दूंगी पेपर, ताकि आप देख लें कि पेपर कैसे आता है। चलिए 114 का देखते हैं। इसका ऑप्शन है 2। ठीक है। 115 क्वेश्चन ही पढ़ने में आपका टाइम जाने वाला है। 115 का आंसर है 4। ठीक है। 116 का आंसर है ओरल इडल्स। 16 का आंसर है 3rd। 16 का 3rd। ठीक है। अब हम चलते हैं 117 पे। देखिए 117, इसका आंसर है हमारा 3rd। इसका आंसर हमारा 3rd है। 118, ठीक है ना। 118 में क्या है? इसका ऑप्शन है 3। इसका ऑप्शन है डिस्ग्राफिया। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको ना ये 3-4 नंबर दिलाएगा। पेडागोगी में पूछा जाएगा, हर इंग्लिश का पेडागोगी, हिंदी का पेडागोगी, मैथ्स का पेडागोगी। देखिए कितना क्वेश्चन आपको बनता है इससे। अगर आप डिस्ग्राफिया, डिस्क्लेसिया है ना, ये सब डिस्ग्राफिया से क्लियर कर रखते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे भी मार्क्स दिलाएगा, अच्छे मार्क्स। 119 का आंसर है 4। 119 का आंसर है 4 सिंटेक्स। 120 का ऑप्शन है, देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन है फर्स्ट। इसका ऑप्शन है फर्स्ट। तो देखिए, ये अगर आपका 4th कैटेगरी में इंग्लिश का पेपर था तभी आपको ये करना था। अगर कैटेगरी फर्स्ट में आपका हिंदी का पेपर है तो आपको ये नहीं करना है, आपको अब ये वाला करना है। देखिए 4th पार्ट में भाषा फर्स्ट आपका हिंदी है तो आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? यही मैं समझाना चाह रही थी आपको पहले। तो चलिए चलते हैं अब हम हिंदी वाले सेक्शन पे। अभी हम 4th कैटेगरी पे ही हैं, 5th पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 91 से ही शुरू होगा फिर से। ये बच्चे जो हिंदी रखे हैं 4th में वही करेंगे, और जो अभी इंग्लिश का कराई हूँ अगर वो पेपर फर्स्ट में इंग्लिश रखे हैं तभी वो करेंगे। तो इसमें भी देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको वो पूरा पढ़ना है। पहले मैं रोक के दिखा देती हूँ ताकि आप आराम से पढ़ लेंगे। वीडियो को रोक रोक कर आप देख सकते हैं, या डाउनलोड कर लीजिए, या जब भी टाइम मिले क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि आप जितना भी PYQ करेंगे ना ये आपको हेल्प करेगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अपना पराया में कौन सा समास है भाई? सबको पता है, द्वंद्व समास है। मेरा लैंग्वेज 4 में हिंदी था, तो देखिए मेरा हिंदी का अधिकतर क्वेश्चन आपको सही दिखाई देगा। कैटेगरी 4 में हम वो लैंग्वेज रखते हैं जिसपे हमें अपना कमांड होता है। ठीक है। देखिए 92 का देखिए आंसर 3 है। इसका सब ऑप्शन आपको सही दिखाई देगा। वो तो मैंने बस ऐसे ही कर रखा था आपके लिए। अब सही आंसर सब ढूंढ के लाई हूँ मैं। ठीक है। 93 का देखिए, फटाफट लगाते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। 93 का ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है। 94 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आज आवाज़ थोड़ी सही लग रही है लेकिन अभी पूरी तरह से सही नहीं हुई है, कोई नहीं, हो जाएगी। चलिए 95 देखिए, 95 का आंसर होगा, 95 का होगा ऑप्शन 2। ठीक है। 96 का फर्स्ट। 97 का देखते हैं, 97 का होगा फर्स्ट। 98 का हो जाएगा, 98 का हो जाएगा 4। 98 का 4। 99 का ऑप्शन है 3। 99 का ऑप्शन है 3। 100 का देखते हैं, 100 का ऑप्शन है 4। 100 का ऑप्शन कहाँ गया? 100 का ऑप्शन ये देखिए, 100 में आपका फिर पोयम आ गया है, इसको पढ़ के आपको करना है। 100 का ऑप्शन है 4। क्लियर? 101, 101 का है 3। 101 का 3। देख रहे हैं जिसमें कमांड होता है उसमें क्वेश्चन गलत ही नहीं होता है, सारे सही होते हैं। मेरे 30 में से 25 से ऊपर मार्क्स आए थे, मुझे याद तो नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं। बस क्वेश्चन पेपर पढ़े थे, मेरी नज़र पड़ी तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दिया है। ठीक है। चलिए 100 कहाँ तक कर लिए थे हम? 102 से देखते हैं। 102 का आंसर है 4। आंसर क्या है इसका? 4। 103 का आंसर है 3। 103 का आंसर है 3। 104 का आंसर है 2। 105 पीयूष का विलोम। 105 पीयूष का विलोम सबको पता है क्या होता है?
पीयूष का मतलब होता है अमृत, तो अमृत का उल्टा क्या होता है? जहर, विष। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 106 में देखिए, ये देखिए आपका आ गया पेडागोगी से क्वेश्चन 1, हिंदी का पेडागोगी। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है 4। ठीक है। 107 प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई हिंदी भाषा को संबंधित क्या बदलेंगे? 107 का आंसर हो जाएगा फास्ट, भाषा का प्रयोग। 108 का आंसर हो जाएगा थर्ड, मौखिक भाषा का आकलन करते समय हमें क्या करना है? विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है। 109 हम भाषा के माध्यम से क्या क्या करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्लियर रखिएगा इसको। 109 का ऑप्शन है फर्स्ट। देखिए मेरा भी गलती हो गया था, सोचते हैं और महसूस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, ये है थर्ड। 111 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य मदद करता है, क्यों मदद करता है वो? क्योंकि वो भाषा की रंगते को प्रस्तुत करता है, उसमें कई तरह, हर तरह के भाषा को प्रस्तुत करता है वो, कभी कॉमेडी की वजह से, कभी स्टोरी बेस्ड पे, कभी कविता की तरह से, है ना। 112 का आंसर देखते हैं। 112 का इसका आंसर है थर्ड। कक्षा में जब बता ना ऐसे लाइन फिर ऐसे लाइन, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? चित्र बनाना बोलते हैं। बच्चे शुरू कहाँ से करते हैं लिखना? चित्र बनाने से। 113 का ऑप्शन क्या होगा? भाषा कौशल के विचार में इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। 114 का क्या हो जाएगा? थोड़ा और ऊपर करती हूँ। 114 का आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? थर्ड। 115 में देखिए, 115 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, क्या हो जाएगा? भाषा अनुकरण से स्किनर। देखिए स्किनर और वाइगोट्स्की को एकदम घोर के पी जाइए, ये आपको एग्जाम में 5 नंबर दिलाने वाला है। स्किनर एंड वाइगोट्स्की, जीन पियाजे। ठीक है, 115 का हो गया हमारा। अब 116 देखिए, इसका आंसर हो इसका 4, अनुभवों की अभिव्यक्ति, चिंतन की क्षमता में विस्तार। इसका आंसर है आपका 4। ठीक है, 117 का देखते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? देखिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, किसको महत्व देंगे सबसे ज्यादा आप? सहज अभिव्यक्ति को। ठीक है, 118 देखते हैं। 118 कहाँ है? ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इतना फैला कर रहता है कि ऑप्शन में भी नहीं आता है, ऑप्शन कट जाता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना लिखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? किसको महत्व देंगे आप? रोचक कहानी को। किसको देंगे? रोचक कहानी को। ठीक है, पहले स्टोरी सिखाएंगे बच्चों को, समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, किताब को कतब लिखती है। सलमा को लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? यह स्वयं से कोशिश कर रही है ना। क ख ग सीख के अपना हिसाब से वो लिखना शुरू कर दी है ना, तो इसका हो जाएगा स्ववर्तनी। 120 ये देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया को भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? तो भाई गोट्स्की ने। देखिए देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो बन गए आपके इसी में, बाकी पेडागोगी में बनेंगे और कभी बनेंगे आपके इंग्लिश वाले में। तो कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके? ठीक है, तो देखिए अभी हमने इंग्लिश के भी 120 तक के क्वेश्चन देखे और हमने हिंदी के भी 120 तक के। इसमें से सेक्शन में से आपको या तो इंग्लिश का करना है या तो हिंदी का करना है। आपको ये दोनों पेपर नहीं लगाने हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश का करते हैं तो हिंदी का आपको नहीं करना है, हिंदी का अगर करते हैं तो इंग्लिश का आपको नहीं करना है। अब हम चलते हैं, देखिए हमारा 120 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम सेक्शन 5 पे चलेंगे, 121 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमारा सेक्शन
देखिए हमारा पार्ट 5 सेक्शन शुरू हो गया है। अब यहाँ जो लैंग्वेज हमने सेकंड पेपर में जो लैंग्वेज चूज किया होगा उसका क्वेश्चन हम करेंगे। मैं तो आपको दोनों करवाऊंगी ताकि आपका ये प्रैक्टिस हो जाए। ये प्रैक्टिस के लिए है, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन उसमें नहीं आता, क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं। आप जो हिंदी में करेंगे वो इंग्लिश में, इंग्लिश वाले उसके वाले हिंदी में आ जाएंगे। लेकिन आप अपने तरफ से सावधानी रखिए, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए देखिए पार्ट 5 में जो जिनका लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया है उनके लिए है। इसमें भी देखिए सेम क्वेश्चन, वैसे ही एक पैसेज आता है। पैसेज आपको पहले पढ़ लेना है अच्छे से, मैं शो कर देती हूँ आपको। ये देखिए, आप रोक के वीडियो को आराम से पैसेज को पहले आराम से पढ़िए। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट में पैसेज हो जाता है, बच्चे हड़बड़ाते हैं, 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगता पैसेज पढ़ने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर 121 पे। ठीक है, चलिए हम फटाफट ऑप्शन लगाते हैं। 121 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। देख रहे हैं कंजक्शन से क्वेश्चन पूछा गया ना, कंजक्शन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन सब आपका क्लियर रहेगा तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे ना। तो अगर इंग्लिश के सेक्शन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी ग्रामर बूस्टर सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 122 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आप अपना पढ़ते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए, मैं आपको आंसर बता रही हूँ। 123 थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। 123 का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 124, ठीक है, 124 का ऑप्शन हो जाएगा 2। 125 पर देखिए, 125 का ऑप्शन हो जाएगा 4। 126 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 127 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 128 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब हम चलते हैं 129 पे। 129 हमारा कहाँ गया? 129, ये देखिए हमारा 129 है। ठीक है, 7 बाय द, ये भी आपको एक पैसेज के तौर पे दिया गया है। अब इसमें से आपको बताना है। देखिए ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे। देखिए ये मैंने स्पेशली एग्जेक्टिव्स में करवाए हुए हैं। क्या आपको भी पता होगा, जहाँ भी बोथ आता है वहाँ पर एज वेल एज थोड़ी ना आता है, वहाँ पर क्या आता है? एंड आता है ना, बोथ है ना। बोथ के साथ हमेशा क्या आता है? एंड आता है। तो यही एरर हो गया, एज वेल एज होगा ही नहीं। तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी बी पार्ट में एरर है। नहीं, गलत है, 129 है ना। 129 का आंसर हो जाएगा आपका, एरर है ए पार्ट में, ए किस में? थर्ड हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है 130। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर है 4 पीपल हुम ही हार्डली नोज। ठीक है, ये आपका पैसेज से क्वेश्चन है। पैसेज पढ़िए, क्वेश्चन करिए। नॉट यूज गेट रीड द अनवांटेड गेस्ट, है ना। 131 का आंसर है फोर्थ। क्या है आंसर? फोर्थ। 132 देखते हैं हम। 132 का ऑप्शन है आपका फर्स्ट। 133 का आंसर है आपका फोर्थ। ऑप्शन क्या है इसका? फोर्थ। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और आराम से ऑप्शन को लगाइए। 134 का आंसर है थर्ड। आंसर क्या है? थर्ड। 135 का आंसर कौन सा है? फोर्थ। 136, ये देखिए डायरेक्शन आ गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आपको जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आपको उसमें से करना है आपको। ठीक है, पेडागोगी का है। 136 का आंसर क्या है? फोर्थ। इसका आंसर है मल्टी लैंग्वेज। 137 का आंसर कौन सा है? थर्ड। ठीक है, इधर कर देती हूँ। अब क्वेश्चन दिख रहा है सही से? हाँ। अब 138, एक सेकेंड,
138 देखिए देखिए ऑप्शन ही कितना बड़ा बड़ा होता है, बच्चे कितना टाइम बचाएंगे, कहीं ना कहीं तो उनका टाइम कंज्यूम करा दिया जाता है। 138 का ऑप्शन है थर्ड, ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। 139 का ऑप्शन है थर्ड। 140 देख लेते हैं। 140 का देखिए 140